जय श्री राम। जय श्री राम। तुमने समय से पहले मुझे जगाने का दुस्साहस क्यों किया? कौन सी विपत्ति आ पड़ी है? महाराज, लंका को चारों तरफ से सुग्रीव की वानर सेना ने घेर लिया है, इसलिए नगर की सुरक्षा संकट में है। क्या वानर सेना ने लंका को घेर लिया है? परंतु वानरराज बाली से तो हमारी संधि थी। महाराज, बाली मारा जा चुका है। उसका भाई सुग्रीव अब वानर देश पर सत्तारूढ़ है और उसने अयोध्या के राजकुमार राम की सहायता के लिए लंका पर चढ़ाई कर दी है। परंतु क्यों? राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी पत्नी सीता। अपनी पत्नी अर्थात लंकेश्वर उनकी पत्नी को हर लाए हैं। सीता को हर लाए? साक्षात जगदम्बा को हर लाए? ऐसा घृष्टतापूर्ण कार्य उन्होंने क्यों किया? महाराज, आपके छोटे भाई विभीषण ने उन्हें समझाने का प्रयास किया था, परंतु लंकेश ने उन्हें बड़ी सभा में अपमानित करके लंका से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। और क्या शत्रु अधिक शक्तिशाली है? जी महाराज, उन्होंने लंका के प्रमुख योद्धाओं को यमलोक पहुंचा दिया और कुछ को तो शस्त्र विहीन करके अपमानित करके भगा दिया है। महाराज, लंकेश आपकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रणाम रज, कल्याण हो कुंभकर्ण। महाराज, जो सूचना मुझे मिली है क्या वो सत्य है कि सुग्रीव ने वानर सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी है और लंका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? हाँ अनुज, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसीलिए तुम्हें असमय जगाया गया है, क्योंकि हम सबकी आशा तुम पर ही केंद्रित है। शत्रु ने अल्प समय में ही हमारे प्रमुख योद्धाओं को मार दिया है, इसलिए तुम्हारा युद्ध भूमि जाना आवश्यक हो गया है। इंद्रजीत ने कुछ नहीं किया। जब हम स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके तो इंद्रजीत उसका सामना कैसे कर सकता था? इसीलिए अभी तक हमने उसे युद्ध भूमि में नहीं भेजा। और क्या आप स्वयं युद्ध भूमि में गए थे? हाँ, जब प्रहस एवं मकराक्ष भी मारे गए तब हमने सोच लिया कि शत्रु ऐसे योद्धाओं के वश में आने वाला नहीं है। तब हमने स्वयं युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया, परंतु शत्रु ने हमें निशस्त्र करके अपमानित करके वापस भेज दिया। आज सारा संसार हम पर हंसता होगा, इसीलिए तुम्हारा रणभूमि में जाना आवश्यक हो गया है कुंभकर्ण। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन, मानहीन होकर रह गया, तब भी आपने ध्यान नहीं दिया कि वो वास्तव में श्री राम कौन है? कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। और आप उन्हीं की पत्नी का हरण कर लाए। मुझे मेरी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेना था, तो बदला वीरों की भांति लेते, चोरों की भांति उनकी पत्नी हर लाए। आपने नीति विरुद्ध कार्य किया है भैया। बस कुंभकर्ण, अब ये वाद विवाद बंद करो। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया हमने चित्त के मोह में एक नारी का हरण कर लिया,
और हमने ये भी मान लिया कि अपने अहंकार के वश में किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब पर वाद विवाद करने में इतिहास पलट नहीं जाएगा। निश्चय कर लो कुंभकर्ण, तुम्हारा अपनी जाति के प्रति, अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं? सच्चा भाई वही होता है जो अपने भाई का साथ दे। भैया, आपने मुझे ठीक से समझा नहीं। मैंने जो कहा वो एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा, जो कि मेरा एक अधिकार भी है। भैया, मैं आपका छोटा भाई हूं और छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि उसके जीते जी बड़े भाई पर कोई कष्ट आ जाए तो छोटे भाई पर धिक्कार है। इसलिए भैया, मैं रणभूमि में युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूं। मुझे आज्ञा दीजिए। जोरदार तालियां बहुत खूबसूरत हमने श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों का। जय श्री राम। बाल उत्सव रामलीला समिति सेक्टर 13 द्वारका, ये जो प्रांगण है, इस प्रांगण में भगवान श्री राम की लीला नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे विभिन्न विद्यालयों से अलग अलग झलकियाँ, अलग अलग एपिसोड करते हैं। हमारी इस रामलीला का उद्देश्य समाज में एक धार्मिक और सामाजिक को दे पाए, इसलिए हमने रामलीला का आयोजन किया है। हमारी पूरी टीम, हमारी अध्यक्षा इसी मुहिम में जुड़े हैं। पिछले 7 साल से हम ये लीला कर रहे हैं। जय श्री राम। जैसा कि हमारे महासचिव हरीश कुंजल जी ने बताया कि इसका आयोजन, रामलीला का आयोजन हम इसलिए कर रहे हैं, इससे हम बच्चों में संस्कार दे सकें। और हमने ये लीला 6 साल पहले 200 बच्चों से 13 स्कूलों से शुरू की है। आज हमारे साथ 3800 बच्चे और 42 स्कूल हैं। हमारा रावण दहन भी इको फ्रेंडली होता है। तो आप सब आए, सेक्टर 13 बाल उत्सव रावण। धन्यवाद। विश्व में जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं कहीं पर भी नहीं है। तो स्कूल के बच्चों के द्वारा ये रामलीला आयोजित की जाती है। इस तरह का कहीं पर भी आपको इस रामलीला के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आइए, इस रामलीला को देखिए और बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजेश कुमार माथुर। हमारी रामलीला का ये उद्देश्य भी है कि हमारे मंच पे छोटे मोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, अपनी कला का भी प्रदर्शन करें और भारतीय सभ्यता संस्कृति को इस तरह से आगे बढ़ाएं। हमारा यह भी प्रयास है कि हम कल्चरल एक्सचेंज करें दूसरे देशों के साथ, और इस वजह से हमारे मंच पे फिजी, सूरीनाम, गयाना के राजदूत भी आ चुके हैं। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि दूसरे देशों के लोग आए और हमारा कल्चरल एक्सचेंज हो एक दूसरे देशों के साथ। जय श्री राम।